लेकिन आम आदमी तो यही पूछ रहा है ना, जैसे भी हो कम से कम दाम कम हो और लोगों को राहत मिले। बताइए सुप्रिया जी, वो राज्यों के ऊपर कह रहे हैं कि राज्यों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी होती है या फिर नहीं होती है राहत देने की आम जनता को। अतुल जी, मैं फौरन आऊंगी उसके बाद आपके पास। सोचा आज अच्छा दिन है, याद दिला दूं सुधांशु भाई को कि 17 राज्यों में सरकारें हैं आपकी, 17 राज्यों में। इसी का दम्भ भरते हैं ना, तो 17 में से किसी एक से तो पहल करवाइए शुरू। कोई करेगा नहीं, और आपको पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी सरकारों तक को केंद्र पर विश्वास नहीं है। आप जीएसटी की बात करते हैं, आज आपने बहुत बड़ी एक अपनी गलती को माना है नेशनल टीवी पर, मैं आपको इसकी बधाई देती हूं। जब जीएसटी आ रहा था 2017-18 में, जब इसकी तैयारियां चल रही थी, मैं जर्नलिस्ट थी, लगातार पूछती थी आप लोग क्यों पेट्रोल को और डीजल को बाहर रख रहे हैं, क्यों फ्यूल को बाहर रख रहे हैं, और तब कहा जाता था कि नहीं तुरंत जीएसटी करना है, हमें मोहर लगानी है। और क्या हुआ? आपने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को जीएसटी के बाहर किया। आज आपका जो कुकृत्य है जीएसटी पर, जो आपने महीनों बकाया स्टेट्स को नहीं दिया, उनको मजबूर किया कि उनको ज्यादा दरों पर ऋण लेना पड़ा। आज आपकी स्टेट्स, खुद की स्टेट्स आप पर भरोसा नहीं करती कि आपको वो जीएसटी लाकर उनको पैसा दीजिएगा, इसलिए वो नहीं लाना चाहती हैं। आपके पास मौका था, लेकिन तब मोदी जी को अपनी मोहर लगानी थी जीएसटी पर आपने। और ये मैंने अरुण जेटली जी से, ये इंटरव्यू में है ये बात, आप अगर दिखवाना चाहिए तो दिखवा सकते हैं। आप कह रहे हैं आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं सुधांशु जी, आप इतने यहां पर बेसहारा मत बनिए, असहाय ना बनिए। आप एक्साइज ड्यूटी कम करिए ना, बिल्कुल डीरेगुलराइज्ड है, कंपनी आप कहते हैं डिसाइड करती है, करेगी। आपने जो 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उसकी कुछ कमी कर दीजिए, अपने आप राहत मिल जाएगी। आपके हाथ में, सरकार के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है एक्साइज ड्यूटी, जो आपने लगातार 13 बार बढ़ाया है। 17 सालों में 23 लाख करोड़ रुपए कमाए उससे, उसको कम करिए। आज मुझे थोड़ा सा दुख ये हो रहा है कि सुधांशु जी, जो अदरवाइज क्वाइट टॉप ऑफ द थिंग्स रहते हैं, आज वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं इंडिफेंसिबल को। और सबसे बड़ी बात, हम पेट्रोल डीजल की क्या बात कर रहे हैं चित्रा जी, जो पीएनजी बढ़ा है उससे फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है, कुकिंग गैस जो पाइप से आती है उसका दाम बढ़ा है। मैं जवाब ले लेती हूँ इस सरकार में। ठीक है, और देखिए उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र किया है, 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। सुधांशु जी, देश में अगर सबसे ज्यादा किसी एक राज्य की, किसी एक हिस्से में पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं तो वो है मध्य प्रदेश का सिवनी। 113 रुपए 28 पैसे वहां पर दाम चले गए हैं। ऐसी हालात में हम राज्यों को दोष दें, केंद्र को दोष दें, पिस रहा है तो आम आदमी यहां पर। आप ही पहल कीजिए, कहीं पर आपके ही राज्यों की ओर से कदम आगे बढ़ाए जाए। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो मैं कहूंगा सुप्रिया जी ने, इनको भी मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने पहले वक्तव्य में बोली हुई बात की गलती दूसरे में सुधार ली। इन्होंने रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इन्होंने बोल दिया कि हां कंपनियां ही रेगुलेट करती हैं, वह बात सही है, पर कम से कम अब आप टैक्स ड्रॉ कर कम कर लीजिए। ठीक, यानी आपने मान लिया सरकार का नियंत्रण नहीं, सरकार पर सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह टैक्स कम कर दे, टैक्स कर ले। नहीं, असहाय नहीं बन रहे हैं। अरे भाई, मैंने आज ये बताइए, अच्छा सरकार के पास, सरकार के हाथ में मूल्य नियंत्रण करने का अधिकार है? नहीं, टैक्स कम करने का अधिकार है ना, आपने यही बोला ना। आपका नहीं, अब मैं उसी पे आ रहा हूं, बताओ, आपने बात मान लिया कि हम मूल्य निर्धारण नहीं कम कर सकते, टैक्स कम कर सकते, और जनता होने के नाते हाथ जोड़ के सवाल तो मैं, अरे वही मैं बोल रहा हूं ना, आपने एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम करते आप सुधांशु भाई, बताइए। बोलिए ना, यानी जब आप देखिए, अब देखिए, आपने जब ये बोला तो आपने मान लिया कि हम मूल्य नहीं तय कर सकते, एक्साइज ड्यूटी कम करके हम मूल्य को तय कर सकते हैं, टैक्स कम करें। ठीक है, आप कह रही हैं कि टैक्स कम कर देना चाहिए सरकार को, चाहे आपकी सरकारें हो या हमारी सरकार। आज समस्या क्या है? हाँ बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप सोचिए तो वही तो केंद्र सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल से मुफ्त राशन दे रही है। आप चाहती वो पैसा नहीं होने उस समय, जबकि अर्थव्यवस्था की गति निगेटिव है, लोगों की कमर तोड़, जब अर्थव्यवस्था में विकास की दर निगेटिव है, और उस समय 80 करोड़ लोगों को पिछले साल से लेकर और इस वर्ष दीपावली और छठ तक मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है मान्यवर? और आप कह रही हैं कि वो भी घटा दीजिए, यानी बेचारे गरीब असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़ दीजिए। सरकार को सब तरफ का दायित्व का ध्यान रखना पड़ता है, और इस समय जबकि मैंने फिर कहा अर्थव्यवस्था की दर निगेटिव, डीजल पेट्रोल कुकिंग गैस, अरे उनको तो मुफ्त मिल रहा है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, इसको भूल जाते हैं सुधांशु भाई।